हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा पहला वर्ड है इलिसिट। इलिसिट मीन्स अवैध, डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। इलिजिटिमेट, इलीगल कह सकते हैं हम इसको। इलिसिट को हमने इल और सिट ऐसे लर्न कर लिया। इलिसिट, इल सिट। अगर कोई कोरोना से बीमार आदमी आकर बैठेगा तो सोसाइटी उसे डिसअप्रूव कर देगी, यानी कि कोरोना से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर सभी के बीच में आकर बैठता है तो सभी लोग उसको क्या करेंगे, डिसअप्रूव करेंगे, उसको अवैध मानेंगे। तो इल आदमी का, कोरोना से इल आदमी अगर हमारे बीच में बैठता है तो वो क्या है, इलिसिट है। नेक्स्ट है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी मीन्स मूर्खता, स्टुपिडिटी, इंसैनिटी, एब्सर्डिटी। अब इसको हमने लर्न कर लिया आई एम सिली। जैसे आई एम और बीई को छोड़ दिया और यहाँ से सिली पढ़ लिया इसको। तो इम्बेसिलिटी को हमने आई एम सिली। खुद को ही आई एम सिली बोलना मूर्खतापूर्ण है। जैसे अगर हम खुद ही बोलने शुरू हो जाएं कि आई एम सिली, तो वास्तव में ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। तो वो बहुत ही इम्बेसिलिटी बात है अगर हम खुद को बोलते हैं आई एम सिली। नेक्स्ट है इम्बाइब। इम्बाइब मीन्स सोख लेना, टू एब्सॉर्ब, रिसीव। अब इम्बाइब को हम इन पाइप ऐसे लर्न कर लिया। इम्बाइब, इन पाइप। बाइब को हमने पाइप पढ़ लिया, पाइप, या फिर हम स्ट्रो कह सकते हैं यहाँ पर इसको। फ्रूटी के पैकेट में पाइप से या स्ट्रो से उसने सारा जूस सोख लिया, यानी कि फ्रूटी के पाइप से स्ट्रो से सोख लिया, स्ट्रो से इम्बाइब कर लिया। नेक्स्ट है इमर्स। कॉमन वर्ड है वैसे ही, इमर्स, डुबाना, टू बिकम कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड, सबमर्ज, ड्रॉन कह सकते हैं। इमर्स को हमने लिख लिया ये मर। इमर्स, ये मर, यानी कि ये मर जाएगा। अगर इसको ज्यादा, जैसे कोई मान लो दूसरे को डुबो रहा है पानी के अंदर, तो कोई उसको कह रहा है कि मर जाएगा, इसे मत डुबो, मत डुबो, तो ये मर जाएगा। इमर्स, ये मर जाएगा, इसे इमर्स मत करो, इसे मत डुबाओ। नेक्स्ट है इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स तुरंत, लाइकली टू हैपन वेरी सून, इम्पेंडिंग। इसको इमिनेंट को हमने इनेमिनेंट ऐसे लर्न कर लिया। इमिनेंट, इनेमिनेंट, यानी कि जो मिनट्स के हिसाब से काम हो, बहुत जल्दी काम हो, ये काम आपको 1 मिनट में तुरंत कर देता हूं, यानी कि इमिनेंट, इमिनेंट, इनेमिनेंट। उसके बाद है इमोलेट। इमोलेट मीन्स जलाकर बलि देना, ऑफर एज ए सेक्रीफाइस बाय बर्निंग। इमोलेट को हमने आई एम लेट, इमोलेट, आई एम लेट ऐसे पढ़ लिया, आई एम लेट। मैं वहां पर देरी से गया क्योंकि वहां पर किसी जानवर की जलाकर बलि दी जा रही थी, यानी कि मुझे जाना था वहां पर, लेकिन मैं जानबूझकर लेट गया क्योंकि मुझे यह देखना बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी जानवर की बलि दी जा रही है, वो भी जलाकर। तो आई एम लेट, मैं वहां पर जानबूझकर लेट पहुंचा क्योंकि मुझे इमोलेट पसंद नहीं है, जहां पर बलि दी जा रही हो जलाकर। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून मीन्स प्रतिरक्षित होना, रेजिस्टेंट टू कह सकते हैं हम, एग्जेम्प्ट कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड कह सकते हैं। अब इम्यून भी कॉमन वर्ड है, और आफ्टर कोरोना तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया, क्योंकि इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी पावर, ये वर्ड्स कॉमन बहुत सुनने को मिले हैं, क्योंकि जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छा, यही सुनने को मिला कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वही कोरोना से बच पाएगा। तो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, उसकी प्रतिरक्षित क्षमता हो गई। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम इम्यून को हमने ये मुन्ना, इम्यून, ये मुन्ना, MUN, इस जैसे ए अगर हम कर लें यहाँ पे, ये मुन्ना, ये वाला मुन्ना हर बीमारी से प्रतिरक्षित है, रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट है एम्योर। एम्योर मीन्स बंदी बनाना, इम्प्रिजन। एम्योर को हमने ऐसे लर्न कर लिया, आई एम योर, एम्योर, आई एम योर, ऐसे साउंड आ रही है इसमें, सेम एम्योर, आई एम योर, मैं तुम्हारा हूं। अब जब तुम्हें मुझे मारो या बंदी बनाओ, जो भी करो, मैं तुम्हारा, आई एम यूर, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, ये भी कह सकते हो। अब तुम मुझे बंदी बना सकते हो, आई एम योर, मैं पूरी तरह से तुम्हारे समर्पित हूं, तो तुम अपना बंदी मुझे बना सकते हो। नेक्स्ट है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, फिक्स, स्टेबल। अब म्यूटेबल जो होता है, म्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज कर सकें, बदल सकें, और अगर हम इम लगा देते हैं आगे तो जिसको हम ना बदल सके, इम्यूटेबल। तो ये वैसे भी याद हो जाएगा, और अगर ट्रिक के साथ इसको याद करें तो इम्यूटेबल को हमने अम्मा टेबल, इम्यूटेबल, अम्मा की टेबल। जैसे अम्मा मान लो जब शादी करके आई तो दहेज में एक टेबल लेकर आई थी, तो वो सभी को कहते कि ये, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो बहुत प्यारी है अम्मा को, अम्मा की जो टेबल है वो कैसी है, अपरिवर्तनीय, वो फिक्स्ड रहेगी, अनचेंजेबल रहेगी, इम्यूटेबल रहेगी।
नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मीन्स अक्षम, हैंडीकैप एंड डिसेबल कह सकते हैं हम इसको हमने इम्पेयरमेंट को इन पैरों मैन, इन पैर, यहाँ पे पैर आ रहा है, ए मैन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी पैरों से हैंडीकैप्ड है, डिसेबल है, अक्षम है, ये मैन पैरों से इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट है हमारा इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल मीन्स जो आसानी से समझ में ना आए, डिफिकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड, तो इसको हमने इस पल्पेबल ऐसे लर्न कर लिया, इस पल्पेबल। पेबल को हम यहाँ पे प्रीसियस कह रहे हैं, जो बहुत ही कीमती है हमारे लिए। ये वाला पल बहुत कीमती है जो अब तुम्हें आसानी से समझ नहीं आ रहा है, यह पल बहुत कीमती है, हमें आपको ये समझ नहीं आ रहा है आसानी से, बाद में इस पल की कीमत आपको पता चलेगी। इस पल पेबल, यह पल बहुत ही इम्पेबल है जो आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है इम्पासेस। इम्पासेस मीन अंधा मोड़, ए डेडलॉक, स्टेलमेट। अब इम्पासेस, वैसे पासेज होता है जहाँ से रास्ता, पासेज हम किसको बोलते हैं जहाँ से आसानी से रास्ता जा सके, और इम्पासेस यानी इम्पासेज अगर हमने लगा दिया तो वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जहाँ से, तो इसको हम कहेंगे अंधा मोड़। तो आई एम फंसा, आई एम पासेस, आई एम फंसा, इम्पासेस को हम आई एम फंसा ऐसे रिलेट कर लें। मैं भी इस वाले मोड़ पर फंस गया था, ये जो मोड़ है बहुत ही एकदम से खड़ा मोड़ है या अंधा मोड़ है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मैं भी इसमें फंस गया था, ये बहुत ही इम्पासेस है, मैं भी यहाँ पे फंस गया था, ये इम्पासेस है। उसके बाद है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद, सिस्टम इन विच ए कंट्री रूल्स अदर कंट्री। साम्राज्यवाद क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अगर शासन करती है तो उसको इम्पेरियलिज्म कहते हैं। साम्राज्यवाद जैसे इंग्लैंड, यहाँ पे देखें, अगर इंग्लैंड मान लो इंडिया पे अपना साम्राज्य कर रहा है या अपना रूल कर रहा है उसके ऊपर, या किसी इजिप्ट पे कर रहा है, तो इस इंग्लैंड का किसी दूसरी कंट्री पे करना, किसी भी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री पर रूल करना है या उस पर अपना हक जमा कर उसको शासन चलाना उस पर, वो इम्पेरियलिज्म है। इम्पेरियलिज्म को हमने कैसे लर्न किया, एम्पायर और अली। यहाँ से हमने अगर स्टार्टिंग में इसकी स्पेलिंग देखें तो एम्पायर और अली ऐसे याद कर लिया। एम्पायर मतलब यहाँ पे साम्राज्य, एम्पायर मतलब साम्राज्य। अली ने अपनी कंट्री का साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री पर शासन शुरू कर दिया। अली ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपने आसपास की जो कंट्रीज थी उन पर शासन करना शुरू कर दिया, एम्पेरियलिज्म करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मीन्स किसी अपराध में फंसाना, किसी दूसरे को फंसाना, टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन ए क्राइम, एम्ब्रोल। अब इम्प्लीकेट को हमने इम्पोर्टेंट लीकेज, इम्प्लीकेट इम्पोर्टेंट लीकेज, कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे को फंसाना चाह रहा है तो क्या करेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लीक कर देगा, उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को, ताकि उसको वो फंसा सके। किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लीक करके उसको किसी अपराध में फंसाया गया है, यानी कि किसी दूसरे की बात हो रही है कि उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया और उसको क्या किया गया, इम्प्लीकेट किया गया, उसको फंसाया गया। नेक्स्ट है इम्पाउंड। इम्पाउंड मीन्स जब्त कर लेना, सीज एंड टेक लीगल पोजेशन ऑफ समथिंग। इम्पाउंड को हमने पाउंड से रिलेट कर लिया, पाउंड करेंसी है, जैसे यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, बहुत सारी कंट्रीज में पाउंड चलती है। तो जब मान लो कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे देश से इंडिया में आया, किसी भी देश से आए, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही दूसरे कंट्री की करेंसी को लेकर आ सकता है। अगर उस अमाउंट से ज्यादा करेंसी उसके पास मिलती है तो एयरपोर्ट पे उसको जब्त कर लिया जाता है। तो हम वहीं से याद कर लेंगे, एयरपोर्ट पर उससे सारे पैसे या सारे पौंड जब्त कर लिए गए। क्यों? क्योंकि जो पौंड की अमाउंट थी वो एक लिमिट है उससे ज्यादा थी, इसीलिए उनको इम्पाउंड कर लिया गया, उसके सारे पॉइंट्स को इम्पाउंड कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। फर्स्ट वर्ड था हमारा इलिसिट। इलिसिट को हमने इल और सिट, अगर हमारे बीच में कोई बीमार, कोरोना से बीमार व्यक्ति बैठेगा तो लोग उसको डिसअप्रूव करेंगे, अवैध मानेंगे। उसके बाद था इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी को हमने आई एम सिली ऐसे लर्न किया था। अगर हम खुद ही बोलने लग जाएंगे आई एम सिली तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। उसके बाद था इम्बाइब। इम्बाइब को हमने इन पाइप का मतलब यहाँ पे स्ट्रो से था कि उसने पाइप से फ्रूटी में पाइप डालकर सारी फ्रूटी को सोख लिया। उसके बाद था इमर्ज। ये मर, इमर्ज को हमने रिलेट किया, ये मर जाएगा, इसको मत डुबाओ, इमर्ज मत करो। उसके बाद था इमिनेंट। इमिनेंट मतलब इन ए मिनट्स, वो जो काम है बहुत तुरंत कर लेता है, इन ए मिनट्स में कर देता है।
नेक्स्ट है हमारा इमोलेट। इमोलेट को हमने रिलेट किया था आई एम लेट, मैं वहां पर लेट पहुंचा। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं देखूं कि किसी की बलि दी जा रही है, वो भी जलाकर। तो इमोलेट क्या था? जलाकर किसी की बलि देना। इम्यून, इम्यून मतलब उसकी प्रतिरक्षित होना, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता। उसके बाद है इम्योर। इम्योर को हमने आई एम योर, मैं तुम्हारा हूं, अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, बंदी बना सकते हो चाहे। और उसके बाद था इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स म्यूटेबल था जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसकी ट्रिक हमने बनाई थी अम्मा की टेबल। अम्मा की टेबल उन्हें बहुत पसंद है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट को हमने इन पैरों मैन, कि वो आदमी जो है वो पैरों से हैंडीकैप है। इम्पेलपेबल। इम्पेलपेबल को हमने ये पल पेबल, ये पल जो है बहुत कीमती है, इसकी बात ये तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, बाद में पता चलेगा। तो ये अभी जो हमें समझना है उसको हम इम्पेबल बोलते हैं। उसके बाद है इम्पासेस। इम्पासेस मीन्स खड़ा मोड़, कि आई एम फंसा, मैं यहाँ पे फंस गया था, मैं भी यहाँ पे फंसा था। ये एक इम्पासेस है, बिल्कुल खड़ा मोड़ है या अंधा मोड़ है। उसके बाद है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स था साम्राज्यवाद। यहाँ पे एम्पायर और अली ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए साथ वाली कंट्री पर भी रूल करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट को हमने इम्पॉर्टेंट लीकेज, LIC से यहाँ पे लीकेज, जैसे हमने यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी बन रही है, इम्पॉर्टेंट लीकेज, उसने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक करके उसको अपराध में फंसाया। अपराध में फंसाना इसका मीनिंग था। इम्पाउंड। इम्पाउंड मीन्स जब्त करना, कि वो जब एयरपोर्ट पर उसके पास पाउंड मिले जो कि लिमिट से ज्यादा थे, इसीलिए उसके सारे पाउंड क्या कर लिए गए? जब्त कर लिए गए। उम्मीद करती हूँ 15 वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।